प्रदेश भर में छेड़ दी है, और वो बहस कैसी है, उस पर जमीनी हकीकत क्या है उस बहस की, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता संतोष यादव जी हैं, आरएसएस विचारक अशोक सिंह जी हैं, विनय सिंह है समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, कुमार अशोक पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सचिन रावत हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और किसान नेता हरिनाम सिंह जी हैं। ये सब बड़े पैनलिस्ट मौजूद है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे है, एग्जिट पोल आया है, सबसे ज्यादा दिक्कत गठबंधन को ही हो रही है, तो क्या इस एग्जिट पोल पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसका कोई आधार है आपके पास? देखिए, एग्जिट पोल पे ना हम सवाल खड़ी कर रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। हमें मालूम है कि हम 60 के प्लस हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से वोट पड़ा है हमारा गठबंधन आगे। क्योंकि आप ये जानिए, आज जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, महागठबंधन जो लड़ाई लड़ रही थी, दबे कुचले गरीब शोषित लोगों की लड़ाई लड़ रही थी। कहीं न कहीं एग्जिट पोल के सामने वह शोषित लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जो मत दिया है वह सरकार के खिलाफ दिया, सरकार के शोषण के खिलाफ दिया, सरकार के अत्याचार के खिलाफ दिया। जिस तरीके से शोषित दलित बैकवर्डों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अत्याचार हुआ है, यह मत उसके खिलाफ पड़ा है। इसलिए मैं जान रहा हूं कि हम जो है 60 प्लस है, चाहे एग्जिट पोल कुछ भी, एग्जिट पोल तो कहीं न कहीं प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी जाते जाते अडानी अंबानी बंधुओं को कुछ न कुछ दे करके जा रही है, क्योंकि जो इनके प्रचार में पैसा लगा है वो कहां से निकलेगा। सट्टा बाजार भी कुछ जगह से पता चला, सट्टा बाजार के द्वारा प्रभावित। आप देखिए, अभी रिजल्ट नहीं आया, सेंसेक्स कैसे उछल रहा, कूद रहा, बैठ रहा, ये सब जो है इन सब चीजों को प्रभावित करने के लिए, लेकिन रिजल्ट कुछ और है। दूसरी बात, लेकिन एक चीज और बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं ये खेल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि देखिए, हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ईवीएम की जिस तरीके से अदला बदली की जा रही है, इनका कहना भी चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो यूज्ड मशीनें नहीं है उनको ला करके रखने का काम कर रहे हैं। हमारे पास एक जिले में 5 स्ट्रांग रूम है, अगर आपके पास 5 स्ट्रांग रूम है तो जो यूज्ड मशीनें नहीं है उनको उनके साथ रखने की क्या आवश्यकता, आप डीएम और डीएम के थ्रू ला करके रखवा। कहीं न कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं है, और यह चुनाव आयोग चुनाव शुरू होने से लेकर आज तक संदेह के घेरे में रहा। जैसे केदारनाथ में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर आचार संहिता रहते हुए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह संदेह के घेरे में रहे और है, इसलिए शंका बनती है। मनसा पर कुमार अशोक जी, मनसा पर सवाल है सीधे तौर पे कि आप कुछ गड़बड़ियां करवाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एग्जिट पोल कहां से प्रभावित है अभी बताया सपा ने, आपको लगता है कि ऐसा है, आप लोग कर रहे हैं क्या ऐसा? सबसे पहले तो मैं इनसे ही सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ये शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहां लड़ रहे थे, किस जगह पे लड़ रहे थे? आपने विधानसभा में कभी कोई सवाल उठाया नहीं, पार्लियामेंट में कभी आपने कोई सवाल उठाया नहीं, कोई जन आंदोलन आपने खड़ा किया नहीं। इस प्रदेश में आप भी रहते हो, जागरूक पत्रकार हो, मुझे बताओ इस देश में किस विपक्षी पार्टी ने जन आंदोलन खड़ा किया, किस जगह पर इन लोग? एक मिनट, मुझे अपनी बात, आपने उनको जितना समय दिया उससे मुझे आधा ही समय दीजिएगा, लेकिन बात अपनी पूरी करने दीजिएगा, क्योंकि 5 लोगों के प्रश्न है, जवाब अकेले मुझको देना है। आपने जो भी लड़ाई लड़ी वो एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके ट्विटर के जरिए लड़ी, या फिर सीधा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के कमरे में आके डिबेट के जरिए लड़ी, लेकिन आप जमीन पे कहीं नहीं थे। जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति जमीन पे जाएगा, 1764 दिन के शासन में मोदी जी का एक एक दिन का हिसाब जनता के पास है। 1764 दिन का शासन रहा है, और इतने के साथ ही 13 दिन पर अगर आप देखिए तो 133 योजनाएं 1764 के शासन में आती हैं, और 133 योजनाओं पे काम करने का मतलब यह है कि प्रत्येक 15 दिन में एक योजना। अगर जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति, अशोक जी, ये चुनाव मुद्दों पे कहाँ हुआ है, आप बताइए ना। बिल्कुल मुद्दे, मैं बता रहा हूं, राष्ट्रवाद, ये सब चुनाव प्रज्ञा ठाकुर, ये सब क्या? ये चुनाव सभासद का चुनाव नहीं है जो गली नाली और खड़ंजे की लड़ाई हो। ये चुनाव पहली बार इस देश में, वरना इस देश में आपने टमाटर पे, अब मुझे बोलने दीजिए, टमाटर पे आपने चुनाव लड़वाया, प्याज पे आपने चुनाव लड़वाया है। आपने इस देश को ऐसा मूर्ख बनाया है कि आपने देश को छोटी छोटी चीजों में बांध के रख दिया। पहली बार ये चुनाव वंशवाद के खिलाफ हो रहा है। देखिए राजवीर जी, आपने भी देखा होगा, चुनाव में निकल के देखा होगा, प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस पद को ताक पे रख करके जिस प्रकार उन्होंने बयानबाजी की, मतलब इस प्रकार की बयानबाजी एक प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। आपने कौन सा मुद्दा छेड़ा? सारे मुद्दे, कभी राष्ट्रवाद,
कभी सैनिकों की बात। अरे क्यों नहीं रोजगार क्या है ना, चुनाव में जो एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि ये रिजल्ट नहीं है। राजवीर जी, एग्जिट पोल मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित पिक्चर है। इन्होंने अडानी अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए, कल की रिपोर्ट है, सेंसेक्स बाजार में इतना ज्यादा उछाल हो गया, 35,000 करोड़ से ज्यादा फायदा पहुंचा अडानी अंबानी को। जितना इन लोगों ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए, उतना पैसा वसूल लिया गया है। अब जब 23 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएंगे, तब मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी तरीके दरक गई है और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहूंगा। लेकिन एक और बात, जहां तक मुद्दों की बात थी, क्यों नहीं आपकी हिम्मत थी रोजगार के मुद्दे पे ना चुनाव लड़ लेते, काले धन पे लड़ लेते, 100 स्मार्ट सिटी पे लड़ लेते, क्यों नहीं लड़ा? क्यों नहीं लड़ा चुनाव? तो कहीं ना कहीं हम लोग कांग्रेस को किसने रोका था? हम लोग वीजा लेकर गए नौजवानों के लिए। अरे वीजा लेकर वो शेर है मोदी की 15 लाख रुपए भी रोके और 70,000 का जो लालच था उसको भी रोक दिया। कहाँ चला जाएगा? गुजरात वापस चला जाएगा शेर, वो गुजरात वापस जा रहा है। किसानों की भी बात होगी। आज की तारीख में दहाड़ नहीं रहा, गुफा में घुस गया है। वो जो है तपस्या कर रहा है कि शायद कोई बचा ले, लेकिन जनता के प्रकोप से जो आपने अत्याचार किया जनता के ऊपर, कोई बचा नहीं पाएगा। शेर की हालत देख लीजिए, किस तरह से पहाड़ों में विचरण कर रहा है, गुफाओं में। एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं सर अशोक सिंह जी। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, हालांकि ये फाइनल नतीजे नहीं, एक अनुमान है। तो आप मानते हैं कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि ये प्रायोजित पूरा एक एग्जिट पोल था और अडानी अंबानी या तमाम जो जिस बिजनेसमैनों को नाम लिया जा रहा है उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया? एग्जिट पोल है या ओपिनियन पोल है, इस बात को स्पष्टीकरण कर लें। और कोई भी ये विवरण, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पहले भी होते रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठता रहा है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन रिजल्ट वही आता है। और चुनाव की आपने बात की, तो चुनाव में इस समय जो व्यवस्था है उसमें सबसे कमजोर ईवीएम है। जो जीतता है वो कुछ नहीं बोलेगा, और जब वही आदमी हार जाएगा तो ईवीएम पे ठीकड़ा फोड़ना शुरू होता है। ये पहले इलेक्शन सबके रिकॉर्ड हैं, आप देखते रहिए। इस तरह से इलेक्शन का जो वातावरण है, जनमानस इनसे भिन्न है, नेताओं से और ये शोरगुल से भिन्न है। जनमानस चुप रह के अपना काम कर रहा है, और निश्चित ही जन जागरूकता जैसे जैसे बढ़ रही है, आप लोगों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और जिस भी माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से जैसे भी बढ़ रही है, वोट परसेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब परिणाम और अच्छे ही देश के लिए आ रहे हैं। और रही राजनीतिक पार्टियों की बात, तो सभी राजनीतिक पार्टियां एक बात से सहमत है कि देश में मजबूत सरकार होनी चाहिए, एक आधा अपवाद को छोड़ के ये मजबूत बनना चाहिए। इसके बाद जाने या अनजाने में सभी पार्टियों ने देश के हित में काम किया है, कुछ ने जानबूझ के और कुछ ने अनजाने में। अच्छा काम कैसे किया है? आपने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, एक भी सवाल का जवाब बिना मोदी के नहीं हुआ, इसका मतलब आप चाहते हैं मोदी प्रधानमंत्री बने। आपने सबने मिलके यही जब करना है मोदी जी को बनाना, तो आप कह रहे हैं मोदी के को हम टारगेट नहीं करेंगे, सरकार में मोदी बैठे हुए हैं, अत्याचार जनता के साथ मोदी कर रहे, तो ओबामा को करने जाएंगे? हम इमरान खान को टारगेट करने जाएंगे? आज सत्ता हमारे सामने मोदी की है, जो भी अत्याचार है वो मोदी द्वारा है, हम उनको ही टारगेट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। देखिए, मैं व्यक्तिगत प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। आप एक बात बताइए, सरकार और विपक्ष की भूमिका बराबर की होती है। विपक्ष क्या होता है? एक सकारात्मक भूमिका। जीएसटी पे कोई आपने विचार नहीं दिया, कोई प्लान नहीं दिया, नोटबंदी पे कोई प्लान नहीं दिया, जो भी कार्य हो रहे उस पे कोई प्लान नहीं दिया, जितनी योजनाएं दी उस पे कुछ नहीं दिया। पूरे चुप रहिए, पहले बोलने दीजिए। आपको जब जवाब देना दिया, पहले सुनिए। पहले गलत बात, आप एक जने से एक बात जवाब सुनिए। पूरे 5 साल जो है आपने ये किया कि ये खराब। भाई अच्छा क्या है? पूरे जो अच्छा है वो तो रखिए ना, के घेरे में, कहीं संदेह के घेरे में नहीं है। और ये देखिए जी के ऊपर इनके बयान इनके बयान रिकॉर्ड कर लीजिए कि सरकार गिर रही है, जो भी हो रहा है 23 के बाद इन्हीं को दिखा दीजिएगा और ये स्वयं अपना चेहरा दिखा देंगे। सारी सरकारी संस्थाओं का अतिक्रमण कर रखा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार को जिस तरह का रिजल्ट आया है, हालांकि वो फाइनल नहीं है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं। आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे मिलता जुलता होगा, या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि एक और लोकतंत्र का एक और दुर्भाग्य है, इसमें गलती किसी की भी हो कि लोग वोट दे रहे हैं, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां ईवीएम को ताकने के लिए बैठ रही हैं? जी, बात यह है कि जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है वो हमेशा भय और भ्रम की स्थिति पैदा करती रहती है। पूरे 5 साल की सरकार में ये हिंदुस्तान की जनता को पाकिस्तान का भय दिखाती रही है और अब एग्जिट पोल का जो है भय दिखा रही है। ये ऐसा कुछ नहीं है। हम एग्जिट पोल पर प्रश्न खड़ा इसलिए करते हैं कि अगर यूपी के रिजल्ट को देखा जाए तो 80 सीटें थीं,
जिसमें से ज्यादातर सीटें भाजपा की थी। आज भाजपा हार की कगार पे है, तो भाजपा की सीटें बढ़ती कैसे नजर आएंगी? हम ये प्रश्न खड़ा करते हैं ओपिनियन पोल पे कि 80 में 72 सीटें तो इनके पास में थी, और आज मेरी बात सुन लीजिए, बात यह है कि आज जो है सपा बसपा आरएलडी गठबंधन 60 सीटें जीतने जा रहा है। तो जब इनकी 60 सीटें डायरेक्ट कम हो रही हैं तो ओपिनियन पोल बढ़ कैसे रहा है? प्रश्न तो यह उठता है। दूसरा ये है, वोट तो लोगों ने दिया है ना, लोगों ने वोट दिया, वोटर तो पता ये कैसे पता है? हम भी चुनाव में गए हैं, चुनाव में वोट मांगा है, चुनाव में कन्विंसिंग की है, तो लोगों से तो हम भी मिले हैं। ओपिनियन पोल अगर 1000 आदमी से मिला होगा तो हम तो 10-5 हजार आदमी से मिले होंगे। लोगों ने हमको भी जवाब दिया होगा, हमसे भी मिले होंगे। नहीं, पता होना चाहिए। जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी चीज है, और जनता को इसीलिए मूक दर्शक नहीं रखा गया है। उसको कहा गया है कि गुप्त मतदान के जरिए आप अपना ओपिनियन दीजिए। और ये जो है बाहर लेके आ गए, नहीं साहब हम तो जीत गए, ये जबरदस्ती जीते हुए बैठे हुए हैं। अरे आने तो दीजिए 23 तारीख को, आपको पता लग जाएगा कि आप सरकार कहाँ है। ओपिनियन पोल क्या सरकार ने दिया है? सरकार ने तो नहीं दिया ना। सरकार को पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये अपने साथियों की जानकारी के लिए कि ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल ईवीएम से नहीं निकलता है। ओपिनियन पोल जनता से पूछ करके निर्णायक भूमिका अदा की जाती है। उसमें हर प्रकार के युवा वर्ग भी, वयस्क वर्ग भी, कामकाजी भी, किसान भी, इन सब से पूछ करके एक आधार बनाया जाता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हरनाम सिंह जी हैं, किसानों के बड़े नेता हैं। सर, ये जो एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, क्या आपके जानने वाले, मिलने वाले आपसे कभी इस तरह की कोई चर्चा किसी ने की? नहीं, जो आज विषय आज चुनाव के बाद में जो चर्चा हो रही है, ये अपवाद है और इससे कोई फायदा नहीं है। जो भी राजनीतिक दल हैं, बड़ा गुत्थिम गुत्था करके एक दूसरे के माँ बाप को गाली दिया, मतलब कोई किसी को छोड़ा नहीं, मैं उनके पूर्वज क्या थे। मतलब राजनीति जो है इस देश की इतनी गंदी हो गई है, इतनी मर्यादाहीन हो गई है, एक दूसरे का सम्मान नहीं कोई करने वाला है। भाई चुनाव लड़ रहे हो, देश की जनता ने वोट दिया है आपको, आप उस पर विश्वास करो। जो रिजल्ट आएंगे 23 तारीख को आ जाएंगे। कोई सट्टेबाजी की बात करता है, कोई ईवीएम पे उंगली उठाता है, कोई क्या ऐसा नहीं है? क्या जो संभावनाएं जताई जा रही है उससे आप इंकार कर रहे हैं? नहीं, आप ऐसा है, अगर कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, उठाते थे तो आसाराम बापू का प्रवचन करते थे क्या? वो भी तो ईवीएम पर उंगली उठाते थे। भाई ऐसा है, आपका है, आपने अतिक्रमण कर रखा है पूरा। देखिए ऐसा है, हम राजनीतिक लोग हैं, हमसे क्या मतलब राजनीतिक दलों से। अब आसाराम बापू से आपकी भी पार्टी कहीं कम नहीं है। भाई आप बहस करोगे, हमसे बहस करोगे तो कोई दूध के धोए नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नहीं किया है तो एक प्रयास किया है, मतलब एक प्रयास किया है, कोई शुरुआत है 5 सालों के बाद में, 5 सालों के बाद में कोई शुरुआत है। भाई आप रिजल्ट आने दो, 2 दिन सब्र करो, जो होगा हो जाएगा। जनता पे आप विश्वास करो। अरे हम विपक्ष वाले नहीं हैं। मैं लोगों से जानता हूँ जी, बताएं आपको क्या लगता है एग्जिट पोल को लेकर? सर, मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक मैं भी हूँ, मैंने भी घूमा है। ये कौन से एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं? मैं जहाँ पे रहता हूँ 45,000 वोटर हैं। एक भी वोटरों से ये एग्जिट पोल वाले बता दे कि आगे सर्वे करा है। ये सर्वे कहाँ से करे हैं और किस ये जो चैनलों पे दिखा रहे हैं, ये सब फर्जी तरीके से दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं भी नागरिक हूँ, क्षेत्र में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, ये मोदी जी क्या हिंदुत्व की बात करते हैं ना? हिंदुत्व खतरे में नहीं है सर ना, खतरे में तो रडाल है, और वो रडाल है और डिजिटल कैमरा है, ये सब खतरे में है सर। चलिए, मनोज है हमारे साथ। हाँ मनोज, बताइए। देखिए, यह लोकतंत्र में जनता की जो विश्वास है और जनता का जो मत है, उसको लूटने का प्रयास जो इस देश का मोदी मीडिया है, इस देश के जो उद्योगपति और पूंजीपति हैं, और इस देश के जो एक दलाल संस्कृति पैदा हो गई है, चाहे वो खेल हो चाहे चुनाव हो, हर जगह सट्टे का एक मार्केट खोल दिया गया है। यह इसका हम लोग विरोध करते हैं, और हम लोग यह मांग भी करते हैं कि भाई आने वाले समय में ये एग्जिट पोल के नाम पे ड्रामा बंद किया जाए। और एक जो मैं कहना चाहता हूं, जो मुझको लगता है कि जिस तरह से लगातार विपक्ष यह प्रयास कर रहा था, गोलबंदी कर रहा था पूरे देश में समान विचारधारा वाले लोगों को, उनको डराने के लिए मोदी ने एक शिगुफा ये पोल के माध्यम से कराया है, ताकि इन लोगों को एकजुटता न हो पाए और ये लूट लें लोग। ईवीएम को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, या फिर हार के डर से केवल ईवीएम का एक हवा खड़ा किया जाता है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। जब मशीनरी है, मशीन है, आदमी द्वारा बनाई गई है, लोगों द्वारा बनाई गई, उसमें कुछ भी हो सकता है।
किसी में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। देश में जो जातीय समीकरण, धर्म के नाम पे जो हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, बंद होना चाहिए। जो व्यापारीकरण हो रहा है देश के साथ, वो बंद होना चाहिए। शिक्षा के स्तर गिरा के काम नहीं चलेगा। इसको तो जो हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है ना, सरकार तो हम लोग चुनते हैं जी, तो हाँ, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हम लोग की जिम्मेदारी, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय पर्व था हमने पूरा सहयोग किया है। हमें जिसको चुनना उसको मैंने चुना, लेकिन रिजल्ट क्या आता है, एग्जिट पोल क्या दिखाता है, उससे कोई मतलब है नहीं। चलिए जी विनय सिंह बताइए। मैं अशोक जी चाहता हूँ कि 2014 के चुनाव में जनता ने अपना मैंडेट इनके कामों को दे दिया था, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और वही मैंडेट 2017 के चुनाव में फिर जनता ने दोहरा दिया। तो उसके बाद ऐसा कौन सा कारनामा हो गया है? जनता जानती थी कि इन्होंने काम नहीं किया है, ये कारनामा है। और जो कांग्रेस ईवीएम पे सवाल उठा रही है, राजवीर जी जो सवाल उठा रही है, क्या आप सवाल उठा रही है? चुनाव 2000 का है कि अरे भाई चिल्लाइए नहीं। अभी 2014 को 2014 का चुनाव 2014 का चुनाव कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस के राज्य में हुआ था। तो उनसे पूछिए 2014 का चुनाव कांग्रेस ने किया था, तो कांग्रेस के चुनाव में ये बताइए आप कैसे जान रहे हैं कि आप जीत गए? जैसे आपने सारी संस्थाओं का अपने अतिक्रमण कर रखा है, चुनाव आयोग का भी अतिक्रमण कर रखा है। चुनाव आयोग संदेह के ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि आप जो हरकत करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता ईवीएम का सुरक्षा जनता कर रही है। जनता ने अपना मत दिया है, तो क्या जनता ने अपना मत दिया है? मोदी कैसे आगे चला? देश का इंतजार कीजिए, मोदी कैसे आ गए? मत कीजिए। जैसे ही हार सामने आती है, ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा जाता है। देखिए ईवीएम की जहां तक मैं बोल ले रहा हूँ, ईवीएम की जहां तक बात है, जब कांग्रेस पार्टी, अब सुन लीजिए आपके लिए बात बता रहे हैं, ईवीएम जब कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, सबसे पहले सवाल उठाया था लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर के। नहीं मैं तो आप बंद करवा देते। देखिए मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ईवीएम की सुरक्षा पे सवाल उठा रहा हूँ। जिस प्रकार ईवीएम इनके देखा होगा मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं के होटलों में मिले, भाजपा नेताओं के घरों में मिले। आपने कल का विजुअल देखा होगा, चंदौली में एक ट्रक भरा हुआ जा रहा है ईवीएम। क्यों नहीं सरकार ने जवाब दिया? कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मोदी जी के कठपुतली बना हुआ है, ये सवाल है। जब चुनाव आयोग मोदी तंत्र में तब्दील हो गया है, जब हम लोग सवाल पूछते हैं, नहीं देखिए सवाल जब उठ रहा है, संविधान संस्थाओं को मोदी जिसने इस देश के ऊपर आपने इस देश के छेड़छाड़ की है तो सवाल उठेंगे। जिसने इस जब आपने ऊपर पोल में मोदी जिसने इस देश के ऊपर आपातकाल थोपा, वो आज हम पे सवाल उठा रहा है। ये जनता आपको बताएगी 23 तारीख को। थोपने वाले आज हम पे सवाल न उठाएं। संवैधानिक 5 साल के अंदर देशद्रोह, देश के साथ छेड़छाड़ इसी 5 साल के सरकार में शुरू हुआ है। इस उत्तर प्रदेश में हम 60 के ऊपर है। हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज जीत जाए। हम इसका रथ यहाँ पर रोक रहे हैं बिना उत्तर प्रदेश के। अरे 2014 में आपने जनता को बेवकूफ बनाया था, जनता को भ्रमित किया था। जनता जाग गई है, आपके खिलाफ मतदान किया उसने, और उत्तर प्रदेश में आज का रथ रुक रहा है। ईवीएम पे सवाल उठाना, ईवीएम पे ठीकड़े फोड़ने का ये पाखंड बंद होना चाहिए इस देश में। जिसको विरोध है अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं ले आया कि हम ईवीएम बंद करने वाले हैं? क्यों नहीं बोलते हैं कि हम ईवीएम बंद करेंगे? आधार लेके आना चाहिए ना। आज तक नहीं राष्ट्रवाद जो सुनिए अरे बोलने देंगे। जो राष्ट्रवाद को पाखंड कहता है वो स्वयं पाखंडी है। राष्ट्रवाद पाखंड नहीं हो सकता कभी भी। ये सब पाखंडी है जो राष्ट्रवाद को पाखंड कह रहे हैं। राष्ट्रवाद है, उसका कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्रवाद का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसका बिल्कुल राष्ट्रवाद पे बात आके टिकी है। ये सच है कि राष्ट्रवाद पे सवाल नहीं उठना चाहिए क्या, लेकिन जब इसका राजनीतिकरण हो तब भी सवाल नहीं उठना चाहिए। असल में बीजेपी की सरकार जब भी होती है तो वो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं जो जनता के मूल जो कार्य होने चाहिए उससे अलग कर देती है, वो भ्रम पैदा कर देती है। अभी आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग के सदस्य ही नहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, हमने नहीं लगाया है।
चुनाव आयोग के अध्यक्ष के ऊपर उनके मेंबर ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रोड पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जनतंत्र खतरे में है। सीबीआई ने सीबीआई से टकरा करके सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो जितनी भी हमारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो तो सब प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ गई है इस सरकार में। तो ये सरकार अपनी बात कहां से सफाई दे रही है? ये प्रश्न एग्जिट पोल को लेकर सचिन, एक सवाल है कि एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह से अब नई चीजें सामने आ रही हैं, सट्टा बाजार की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या फिर आप लोग ऐसे ही बिना किसी सबूत के, बिना ऐसे ही किसी पे आरोप लगा देते हैं? देखिए, कल की एक डाटा की रिपोर्ट आई है, उसमें स्पष्ट तौर पे अडानी और अंबानी जी की कंपनी को फायदा पहुंचा है। जिस प्रकार आपने देखा होगा 2 दिन में सेंसेक्स में 1000 से ऊपर ज्यादा उछाल हुई है और 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फायदा हुआ है। आप देखिएगा जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे, यही बाजार, शेयर बाजार, मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, यही शेयर बाजार नीचे आएगा। क्योंकि मोदी जी ने जो आप एग्जिट पोल को भी जो तब्दील कर दिया मोदी तंत्र में, लेकिन उसकी बात नहीं। 23 तारीख को जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तब मैं तो ये पूछूंगा, मोदी जी जो झोला मंगवा रहे थे, वो झोला लेकर गुजरात कब जाएंगे? उसमें झोला लेकर के जब गुजरात जाएंगे, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कह रहा हूँ मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, झोला लेकर के जो झोला बनवाया है। किसानों की बात सुनिए। हरनाम जी, राहुल गांधी ने 72,000 रुपए की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। देखिए, चुनाव के ठीक पहले पेंशन की घोषणा हुई, न केवल घोषणा हुई, 2-2 हजार रुपए किसानों के अकाउंट में दिए गए। तो आपको लगता है कि ये दोनों मुद्दों में कहीं ना कहीं बीजेपी का मुद्दा ज्यादा भारी पड़ा, बीजेपी की जो स्कीम थी वो ज्यादा भारी पड़ी? देखिए, ऐसा है, हम पहले भी कह चुके हैं कि किसान को कर्ज मुक्त किया जाए पूर्णतः। ये जो किस्तों में पैसा देने की बात चल रही है, वो जो दिया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। जब तक इस देश के किसान को पूर्णतः कर्ज मुक्त नहीं किया जाएगा, ये समस्या का समाधान नहीं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बात बता रहा हूँ कि जो वक्त आने वाला है, जैसे राजनीतिक दल जिस तरीके से देश की जनता के साथ छल कर रहे हैं, ये वक्त आने वाला है कि किसान अनाज का उत्पादन कम कर रहा है, उत्पादन कम करेगा और इस देश में भुखमरी आएगी। और इसी देश का किसान, जब राजनीतिक दल दूसरे देशों से अनाज मंगाएंगे, तो इसी देश की जो जनता आज इनको वोट दे रही, लाइन लग के वोट दे रही है, यही जनता बाहर से अनाज नहीं आने देगी और ये देश भुखमरी के कगार पे इसलिए जाएगा कि इस देश का कौन सा ऐसा दल है, मेरा सवाल तो ये सर, कौन सा ऐसा दल है जिसने किसानों के लिए वास्तव में सोचा? क्योंकि बीजेपी को 5 साल अब लगा, 5 साल हम लोग को, सब लोग ने देखा सरकार को, इससे पहले यूपीए रही है। तो आपको क्या लगता है कि किसानों का झुकाव किधर हो सकता है? नहीं, देखिए, किसानों ने जो अपना फैसला करना था कर दिया। हम पहले भी कह चुके थे कि अगर मोदी सरकार ने 5 साल में बहुत अच्छा किया होगा तो लोग इनको मत देंगे। कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया होगा, गली गली जाके लोगों से कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हम और आगे सुधार करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम 72,000 रुपए देंगे किसानों को। नहीं, बात डिस्टर्ब न करो। तो जैसे राहुल गांधी ने कहा है 6,000 रुपया देने की, मोदी ने कहा है। देखिए, इस देश के किसान, ये देश का किसान जो है कर्ज मुक्त होना चाहता है और जो अनाज पैदा करेगा उस किसान को भाव मिलना चाहिए। और लोग हैं हमारे पास, और लोग हैं। जी बताइए। देखिए, मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी ने विधायी पार्टी दिल्ली में रखी है और ये शोसेबाजी कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में जब दिल्ली में आने से पहले लाल किला एक झूठा बनवा के उसी भाषण दे रहे थे, उसी प्रकार से आज एग्जिट पोल के माध्यम से अपने डर को, अपने हताशा को और अपने जाने की विधायी पार्टी दे दिया है। आपको क्या लगता है अगली सरकार किसकी? एग्जिट पोल को सच माना जाए? बिल्कुल सच माना जाए, अगली सरकार मोदी जी की होगी। एक ही शेर है, सारे भेड़िए सब खड़े हैं और माननीय अखिलेश जी भी अपनी सीट इस बार बचा नहीं पाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। अखिलेश यादव जी को भी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा इस बार। और भारत की पहचान मोदी से है और मोदी से रहेगी। इफ यू नॉट विद मोदी, यू आर नॉट विद इंडिया। भारत की पहचान तो इंदिरा गांधी से है, मोदी से कहा है। मोदी तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए, 5 साल हुआ है। और भारत की और सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, आप देख लीजिएगा। 23 तारीख गठबंधन, जनता का ये मन है। कांग्रेस 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा राहुल गांधी जी फहराएंगे। देखिए, अपना अलग अलग मत है, अलग अलग मानना है। 27 मई में भी ज्यादा वक्त नहीं है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, पूरे तौर पर
जनता ने अपना जनमत सुना दिया है। हम 18 क्षेत्रों में स्वयं गए हैं और जनता पूरे तौर पर मोदी के साथ है। मैं जहां जमीनी हकीकत ये है, ये लोग कभी जमीन पे नहीं गए हैं, इसलिए जितनी बातें इन्हें करनी है कर लें। इनका समय पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश में नहीं गए, एसी में बैठ के आंदोलन करना चाहिए। अरे हम लोग तो जमीन पर ही रहे, हमारी तो जमीन वालों की सरकार रही है। हम तो जमीन, हमारे मतदाता जमीन वाले हैं, जो बेचारे धूप में और बैठ करके वो मजदूरी करते हैं, वही हमारे मतदाता रहे हैं। जमीन पे ये लोग नहीं गए। नीरव मोदी, अंबानी, अडानी, नील चौकसी के मित्र हैं। बहन, भाई, माई, जमाई, वो कांग्रेस थी और रिंग के अंदर बाप बेटा रहे, चाचा को बाहर फेंक दिया। ऐसा ही वहाँ पे इनका इंतजार कर रहे हैं। समय में अमित शाह जी का पूरे तौर पर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी इंतजार कर रहे हैं 23 तारीख के बाद। इनकी मेहुल चौकसी ने फरमान भेजा है कि माननीय अमित शाह जी आ जाइए। देखिए, 23 तारीख को जनता ने जनादेश दे दिया है। मतगणना 23 तारीख की होगी। मोदी जी ने और मोदी जी के जितने नेता हैं सबने झोला सिलवा लिया है। विदाई समारोह की आज पार्टी दे रहे हैं और सभी लोग गुजरात वापस जाने जा रहे हैं। नहीं, झोला उसमें चेक होगा, उसमें नोटबंदी की जांच होगी, रफेल की जांच होगी, उसके बाद इन लोगों को भेजेंगे। और मैं एक और बात बता दूं, जिस प्रकार अहंकार था मोदी जी को कि मोदी जी कह रहे थे मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, 23 तारीख को जनता ने हराया है। बनारस की जनता ने, देश की जनता ने। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनता ने अपना जनमत दे दिया है और जनता हमेशा इस बात के साथ थी कि एक मजबूत सरकार चाहिए। आंख मारने वाला सांसद उनको नहीं चाहिए, आंख मारने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इसलिए जनता ने पूरे तौर पर एक आंख में आंख डालने वाला और देश को मजबूत रखने वाला सरकार चाहिए और देश पूरी तरह से मोदी के साथ है, मोदी के साथ रहेगा। कसम से माननीय प्रधानमंत्री जी गजब के हैं अदाकार। सूट बूट पहन के कहते हैं हम चौकीदार। आपने कहा अभी रिजल्ट आने में कोई बहुत देर नहीं है, 23 तारीख। तो मेरा ये मानना है जो जीत रहे हैं उन्हें भी ज्यादा हर्ष की जरूरत नहीं है। जो हार रहे हैं वो संतोष करें, सकारात्मक भूमिका निभाने का व्यवहार बनाएं और जो जीतेगा उसके लिए संदेश है, उसके पे और बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, ये उत्साह सभी लोगों से अनुरोध है कि ये उत्साह बचा के रखें। 23 तारीख में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो अब 23 मई को जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने होगा। एग्जिट पोल क्या कहता है या फिर लोगों का क्या मानना है, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। नमस्कार।